इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स का सामाजिक समझौता। होब्स के सामाजिक समझौते में सबसे पहले इसकी भूमिका देखेंगे, उसके बाद इसकी विशेषताएं और सबसे लास्ट में इसका मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। होब्स का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अपने विवेक के अनुसार प्राकृतिक नियमों का पालन करता था, लेकिन इस पालन के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी, इसलिए प्राकृतिक कानून सफल नहीं हो पाए। व्यक्ति अपने विवेक के आदेशों को मानने वाला प्राणी नहीं है, इसलिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। राज्य की शक्ति ही मनुष्य से प्राकृतिक कानूनों का पालन करा सकती थी। इसी कारण सामाजिक समझौते द्वारा संप्रभु शासक व राज्य की स्थापना की गई। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। होब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है, होब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय है। जनता ने आपस में मिलकर एक समझौता किया जिससे संप्रभु शासक का निर्माण हुआ। यह समझौता जनता व संप्रभु शासक के बीच नहीं हुआ है, केवल जनता के बीच ही हुआ है। दूसरी विशेषता है, संप्रभु शासक समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए उस पर सामाजिक समझौते की कोई भी शर्त लागू नहीं होती। अतः समझौते के बाद जनता को उसके आदेशों का पालन मानना या पालन करना अनिवार्य होगा। तीसरी विशेषता है, प्रत्येक परिस्थिति में लोगों को संप्रभु के आदेशों का पालन करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित संप्रभु असीमित शक्तियों वाला एक निरंकुश शासक है। चौथी विशेषता है, होब्स सामाजिक समझौते के स्वरूप को स्थायी मानता है। जनता को शासक का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। विरोध करने से समझौते का उल्लंघन होगा, इससे प्राकृतिक अवस्था फिर से आ जाएगी। पांचवी विशेषता है, समझौते के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं। ये शक्तियां असीमित तथा नैतिकता से परे हैं। छठी विशेषता है, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता वही होगी जो संप्रभु शासक चाहेगा। संप्रभु के आदेश ही कानून होंगे और इन कानूनों का पालन करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा। अब देखते हैं होब्स के सामाजिक समझौते का मूल्यांकन। होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। व्यक्ति का अधिकार वही होगा जो संप्रभु शासक उसे प्रदान करेगा। इस प्रकार होब्स संप्रभु की शक्ति स्थापित कर व्यक्ति के व्यक्तिवाद की मृत्यु की घोषणा कर देता है। इसी कारण होब्स उदारवादी परंपरा का दार्शनिक नहीं माना जाता है। तो ये हो गया होब्स का सामाजिक समझौता।